Today we will learn present perfect tense. आज हमारा सबक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुतालिक है। इसकी अलामत पहले देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अलामत क्या है? चुका हूं, चुके हैं, चुकी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं पढ़ चुका हूं, मैं खा चुका हूं, तुम जा चुके हो, वो पढ़ चुकी है, वो खा चुकी है। ये कब बोलते हैं? जैसे फौरी तौर पर आप किसी काम से फारिग हुए, अभी तक आप पहले आदत बताया, पहले आपने मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आप जिस वक्त तकल्लुम कर रहे हो उस वक्त किसी काम में मशगूल है, अमल जारी है बोलते वक्त, उसके लिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। अब आप किसी काम से फारिग हो गए तो आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, उसके लिए आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने ये काम कर लिया, किसी काम की तकमील को बताना हो कि मैंने ये काम कर लिया, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अलामत बता दिया मैंने, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, यानी मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने कुरान की तिलावत कर ली है, मैं खा चुका हूँ। इसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है? इसमें मैंने बताया आपको पहले ही, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है। सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब थे, तो यहाँ पर भी 2 ग्रुप है, एक है हैव का और एक ग्रुप है हैज का। तो देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। तो यहाँ पर आप नीचे सबक में देखिए, आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ हैव लगेगा। तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने आई का अलग ग्रुप बनाया था, यानी एम, आई का अलग ग्रुप था, उसका हेल्पिंग वर्ब एम था, लेकिन अब आई को प्लूरल वाले ग्रुप में शामिल कर लिया। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, इसके लिए आता है हैव, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव। आई, वी, यू, दे प्लूरल, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव। उसके बाद आप लाएंगे वर्ब, वर्ब की तीसरी शक्ल लाएंगे, वर्ब की तीसरी शक्ल। जैसे मिसाल के तौर पर स्पीक, स्पीक वर्ब की पहली शक्ल हुई, स्पोक ये दूसरी शक्ल हुई, और तीसरी शक्ल क्या है? स्पोकन, स्पोकन। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? वर्ब की तीसरी शक्ल लाएंगे, यानी स्पोकन लाएंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आई हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान बोल चुका हूँ। आई हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश जबान बोल चुका हूँ। इसी तरह आप मीट देखिए, मीट, मीट का माना मिलना, उसकी पहली शक्ल मीट है, दूसरी शक्ल मेट है, और तीसरी शक्ल भी मेट है। तो वी से बनाते हैं, अब वी से जुमला बनाए, वी हैव मेट यू, वी हैव मेट यू, हम तुमसे मिल चुके हैं, हम तुमसे मुलाकात कर चुके हैं। ठीक है। इसी तरह इनवाइट, इनवाइट का माना बुलाना, पहली शक्ल है इनवाइट, दूसरी शक्ल है इनवाइटेड, और तीसरी शक्ल है इनवाइटेड, यानी दूसरी और तीसरी शक्ल इनवाइटेड, इनवाइटेड। तो आप कैसे बनाएंगे? यू से, यू हेल्पिंग वर्ब हैव, यू हैव इनवाइटेड मी, तुम मुझको बुला चुके हो, यू हैव इनवाइटेड मी। तो ये ग्रुप हो गया ऊपर का, आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी जमा, हामिद एंड खालिद, राशिद एंड फातिमा, इनके साथ हैव लगेगा। और हैज किसके साथ लगेगा? वो नीचे दिया हुआ है, ही, शी, इट सिंगुलर, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल लगेगी। तो देखिए, शी हैज स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज,
He has spoken English language. He has spoken English language. वो इंग्लिश जबान बोल चुका है. She has spoken English language. वो इंग्लिश जबान बोल चुकी है. राशिद has spoken English language. राशिद इंग्लिश जबान बोल चुका है. यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का कायदा बता दिया. निगेटिव बनाने के लिए इसी का निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हैव और हैज के बाद नॉट लगा देंगे. हैव और हैज के बाद नॉट लगा देंगे. जैसे आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. वी हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. शी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर नॉट को मिलाना हो हैज के साथ, यहाँ के साथ, तो आई हैवेंट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका हूँ. वी हैवेंट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. हम इंग्लिश जबान नहीं बोल चुके हैं. शी हैजंट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश जबान नहीं बोल चुकी है. ही हैजंट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. वो इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका है. ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस. इसी का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैव और हैज को शुरू में ला देंगे. हैव और हैज को शुरू में ला देंगे. जैसे हैव आई स्पोकन. हैव आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या मैं इंग्लिश जबान बोल चुका हूँ? हैव वी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या हम इंग्लिश जबान बोल चुके हैं? हैज शी इनवाइटेड हिम. हैज शी इनवाइटेड हिम. क्या वो उसको बुला चुकी है? हैज ही इनवाइटेड मी. हैज ही इनवाइटेड मी. क्या वो मुझको बुला चुका है? हैज ही इनवाइटेड मी. क्या वो मुझको बुला चुका है? हैज शी इनवाइटेड हिम. क्या वो उसको बुला चुकी है? अब इसी का निगेटिव बनाना हो, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, तो नोट का इजाफा करेंगे. नोट का इजाफा करने का फिर यहाँ पर दो तरीका है. या तो आप हैज और हैव के साथ बिल्कुल मिला दें तो शुरू में लाएंगे, हैजेंट बोल देंगे. अगर अलग करना है, नोट को अलग बोलना हो और हैव और हैज को अलग बोलना हो, तो सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे. जैसे हैव आई नॉट स्पोकन. हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहाँ पर हैव के बाद सब्जेक्ट लाए फिर नॉट लाए. अगर मिलाना है दोनों को तो हैवेंट आई, हैवेंट आई, हैजेंट ही, हैजेंट शी. अगर अलग करना है तो हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, हैज शी नॉट, हैज ही नॉट. तो दोनों तरीका है. तो बोलेंगे क्या मैं नहीं बोल चुका हूँ? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल चुका हूँ? हैवेंट आई स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. या फिर हैव आई नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या हम इंग्लिश जबान नहीं बोल चुके हैं? हैवेंट वी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. या फिर हैव वी नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. हैजंट शी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. या फिर हैज शी नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. हैजंट ही स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. या फिर हैज ही नॉट स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या वो इंग्लिश जबान नहीं बोल चुका है? WH फैमिली के लिए अगर WH फैमिली का जुमला बनाना हो तो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में WH फैमिली ला देंगे. जैसे why have I not spoken English language. why have I spoken English language. तो WH फैमिली का जुमला बनाने के लिए क्या करना है आपको? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाया है, यानी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला दिया, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ WH फैमिली लगा देना है. यानी WH फैमिली लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. जैसे why have I spoken English language. मैं इंग्लिश जबान क्यों बोल चुका हूँ? why have we spoken English language. हम इंग्लिश जबान क्यों बोल चुके हैं? why has he spoken English language. वो इंग्लिश जबान क्यों बोल चुका है? why has she spoken English language. वो इंग्लिश जबान क्यों बोल चुकी है? इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वही तरीका जो इंट्रोगेटिव का है. यानी why haven't I spoken. या फिर why have I not spoken. why haven't we spoken. या फिर why have we not spoken English language. इसी तरह बकिया अफाल से, बकिया वर्ब से भी आप यही तरीका अपनाएंगे. इसी पैटर्न पर आप तमाम वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं. तमाम सब्जेक्ट के साथ
आप जुमला बनाना चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में इसी पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे।